स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और ये शोर मचा दिया कि वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई और अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी कि इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर भाग गई, इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दें। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं अपना देश छोड़ विदेश में नौकरी करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी मधु नाम की लड़की से तय करवा दी। माँ ने मुझे बताया कि मधु 2 बहन हैं, एक मधु और उसकी छोटी बहन महिमा। मधु बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ़ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी यह तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का मौका नहीं मिला। घर वालों ने ही जब मैं विदेश में था तभी लड़की देख ली थी। मुझे अपने माँ और पापा पर पूरा विश्वास था कि यह मेरे लिए अच्छी लड़की का चयन करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए दोनों घरों में शादियों के जोरों से तैयारियां चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की देखने में खूबसूरत है, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर ले। माँ ने जब मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे ज़रूर फ़ोन करूँगा और शादी से पहले उससे मिलने को कहूँगा। मैंने मधु का नंबर ले तो लिया था, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फ़ोन कर सकूं। मैं घर का इकलौता बेटा था, इसलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। मैं मधु को ऐसे वक्त फ़ोन करना चाहता जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त ना मिल सका और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब हमारी शादी में 2 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वो शादी करके हमारे घर पर ही आ जाएगी। अब मिलने मिलाने की क्या ज़रूरत। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई थी कि मैंने मधु की कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 2 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वो मुझसे पूछने लगा, सुना है तेरी शादी तय हो गई है, मुंह दिखाई के तोहफे में तू भाभी को क्या देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने अपने दोस्त से अपने घर की सिचुएशन के बारे में बता दिया कि मेरी शादी किन हालातों में हो रही है। मैंने उससे कहा मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है और मुझे अपनी होने वाली पत्नी के पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल पता नहीं कि उसे क्या पसंद होगा। मेरे दोस्त ने कहा तो इसमें क्या मुश्किल है, फ़ोन का ज़माना है, अगर तेरे पास नंबर है तो भाभी के पास फ़ोन कर और उनके पसंद नापसंद के बारे में पूछ ले। मुझे अपने दोस्त की बात सही लगी, इसी बहाने मैं मधु से बात भी कर लेता। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर मधु का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फ़ोन उठाएगा, मधु या फिर उसकी छोटी बहन महिमा। मेरे फ़ोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कुछ दूर पर 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के सामने खड़ी बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन से उभर रही थी। उन्हें देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत खूबसूरत थी। पहले ही नज़र में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। उसे देखते ही मैं भगवान से दुआ करने लगा कि यही लड़की मधु हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन हो, तो मैंने बता दिया कि मैं नवीन बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनते ही वो लड़की कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा मैं महिमा बात कर रही हूँ। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपने साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बात की थी, वो शायद मधु थी। मैंने गहरी नज़र मधु पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ,
क्योंकि महिमा के आगे तो वो एकदम बदसूरत थी। उन दोनों ने आपस में इशारे में क्या बात की मुझे नहीं पता। फिर महिमा ने मुझसे कहा, मधु आपसे बाद में बात करेगी क्योंकि हम कहीं आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मधु को देखकर मेरा दिल इस कदर टूट गया था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा उसी नंबर से फ़ोन था, लेकिन मधु को देखने के बाद मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने बुझे दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने आखिर क्या देखकर मधु को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने मुझे गिनवाई वो सब के सब तो मुझे महिमा में नजर आई थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई काम। शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मैं अपनी माँ के आंचल में अपना सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओगे कि आखिर बात क्या हुई है? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ मुझे मधु नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन महिमा पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी और मधु से शादी करके मैं उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद ना हो उससे मैं शादी करके करूँगा क्या? आप मधु के घर फ़ोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वो लोग मेरी शादी महिमा से करवा दें, वरना मैं महिमा से शादी करने के लिए कुछ दिनों तक इंतज़ार करूँगा और जब महिमा की शादी वो लोग करेंगे तो मैं उनके घर उसका हाथ मांगने चला जाऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए मधु के पापा से यह बात बताई कि मेरे बेटे को मधु नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी महिमा पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद मधु के पिता भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर शाम को उन्होंने फ़ोन किया और कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी महिमा की शादी आपके बेटे नवीन से करने को तैयार हैं। महिमा से मेरी शादी हो जाएगी। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी वो महिमा ही थी और महिमा ही मेरी जीवन साथी बनने के काबिल थी। अगले 2 दिनों में हम महिमा के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर मेरे दिल में जैसी तस्वीर थी महिमा बिल्कुल वैसी ही थी। जयमाला के लिए मुझे स्टेज पर लाया गया। महिमा की खूबसूरत हुस्न को देखने के लिए मैं बेताब था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दुल्हन को लाया गया और जब मेरी नज़र दुल्हन यानी महिमा के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिससे मैंने फ़ोन पर बातें की थी, बल्कि ये तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था, तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में महिमा आकर खड़ी हो गई। मैं चाहकर भी किसी से कुछ कह ना सका और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो तो महिमा के बगल में थी, यानी ये तो मधु थी जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था, पर माँ सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और फ़ौरन इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया और मेरे गले में महिमा ने जयमाला डाल दी। मैं ये सब सोचने पर इतना गुम था कि लोगों ने मजाक में कहा, क्या हुआ, बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे? लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में आकर महिमा के गले में जयमाला डाल दिया। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी महिमा से हो गई। अगली सुबह महिमा दुल्हन बनकर मेरे घर आई। मैं तो बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि महिमा कौन है और मधु कौन। मैं इसी सोच विचार में था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे महिमा के कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बड़ी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई, उस वक्त महिमा वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बड़ी बहन के हाथ से दूध का ट्रे लिया और साइड टेबल पर रख दिया। दूध देकर वो कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने महिमा के दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी। कुछ देर में महिमा कपड़े चेंज करके वॉशरूम से आई। महिमा बहुत खुश नज़र आ रही थी,
पर उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ा। दूध पीने के बाद कुछ ही देर में महिमा बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा था जो हमारे घर के तह खाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसी की मदद से महिमा को बेहोशी की हालत में तह खाने में छोड़ आया। और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि तह खाने में छोड़ने के बाद मेरे इशारे पर तुम महिमा को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था और ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं पिया था। एक गिलास में दूध भरा था और एक गिलास खाली थी, ताकि लोगों को लगे कि खाली गिलास का दूध मैंने पिया है। नौकरानी के जाते ही मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ मेरे कमरे में आई और पूछने लगी क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि माँ, जब मैं कमरे में आया तो कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि महिमा वॉशरूम गई होगी, इसलिए जब कमरे में दीदी दूध लेकर आई थी तो महिमा का इंतज़ार करते करते मैंने अपने गिलास का दूध पी लिया। पर काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो नहीं आए तो मैंने वॉशरूम में चेक किया, पर वॉशरूम में कोई नहीं था। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है कि महिमा मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने शादी तो कर ली थी, पर शायद वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती थी और इसलिए वो यहाँ से भाग गई। तहखाना छोड़कर महिमा को हर जगह ढूंढा गया, पर महिमा नहीं मिली। रात तो किसी तरह कट गई, पर अगली सुबह मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी महिमा के घर वालों को ये बात बताई। पर महिमा के घर वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था सो हो गया था। माँ ने महिमा के पापा को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चों के मन की हर बात समझ सके। शायद वो किसी से प्यार करती हो और जल्दबाजी में उसका रिश्ता तय हुआ, इसलिए वो किसी से कुछ भी कह ना सकी हो और हमारे घर आने के पहले वो जिससे प्यार करती हो, ये सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर बना लिया हो। मजबूरी में आकर महिमा के पिता को ना चाहते हुए भी हमारी बातों पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के 2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन था, इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे दोस्तों और हमारे सारे रिश्तेदार हमारा मजाक बनाएंगे, इसलिए महिमा के पापा से कहो कि वो अपनी बड़ी बेटी यानी मधु से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले तो मेरी शादी मधु से ही होने वाली थी, ताकि लोगों को कुछ पता ना चले और हमारी बनी बनाई इज्जत पर कोई आंच ना आए। माँ को भी मेरी बातें सही लगी, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये बात मधु के पापा से कही। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी और मैं भी फ़ौरन से अच्छा खासा कमाता था, इसलिए वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। क्योंकि पहले तो मेरी शादी मधु से ही होने वाली थी और उनकी भी इज्जत का सवाल था। मेरी और मधु की शादी सादगी से करवा दी गई। मधु से शादी करने के बाद मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही होता जा रहा था। मैं सारी ज़िंदगी महिमा के साथ समझौते वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोचा था कि मधु से शादी करने के बाद मैं महिमा को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब वो सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं यही कहता रहूँगा कि वो जिस आशिक के साथ भागी थी उसने महिमा को छोड़ दिया और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही हैं। मधु से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और मैं खुशी खुशी मधु के कमरे में गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था बड़ी मुश्किल से उसे पा लिया था। पर जैसे ही मैंने मधु का घूंघट उठाया, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरे जिस्म से जान निकल गई थी, क्योंकि ये मधु नहीं महिमा ही थी जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। पर यह कैसे हो गया? अभी मैं यही सब सोच रहा था, तभी मेरे पीछे से कोई ताली पीटता हुआ आया। मैंने देखा वो मधु थी। ताली पीटते हुए कातिलाना अंदाज में हंसकर बोली, वाह नवीन वाह, तुमने तो हम दोनों की ज़िंदगी मजाक बनाकर रख दी। जब तुमने फ़ोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई, तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की और शादी करके जब मैं इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या है, कैसे है, बाहर से दरवाज़ा है कि नहीं। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर निकली होगी ना। मैंने सब कुछ चेक किया तो मुझे इस तहखाने का दरवाज़ा दिखा और मैं तहखाना खोलकर उसके अंदर गई। जैसे जैसे मैं अंदर जाती जा रही थी
मुझे किसी के करहाने की आवाज़ आ रही थी, पर जब अंदर गई तो मैंने महिमा को देखा। महिमा आधी होश में और आधी बेहोश ज़मीन पर लेटी हुई थी। पर नवीन, मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया। मधु के सवाल पर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी सच्चाई बताई और ये भी बताया कि जब उस दिन मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो मैं तुम्हें एक कोने से देख रहा था। जब तुमने फ़ोन उठाया तो तुम मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। मैं उसी वक्त भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, यही लड़की मधु हो, पर तुमने अपना नाम महिमा बताया। मुझे लगा कि तुम महिमा हो। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। मधु ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे देख रहे हो। मैंने तो बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा मजाक हम दोनों बहनों की ज़िंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। और नवीन, तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन महिमा के लायक। हम दोनों ही तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मधु और महिमा मुझे छोड़कर जा चुकी थी और ये सारी बातें सभी घर वालों को पता चल चुकी थी। मधु ने सच कहा कि मैंने अपनी खुशी के लिए उन दोनों बहनों की ज़िंदगी खराब कर दी। एक छोटी सी गलतफहमी ने मधु, महिमा और नवीन तीनों की ज़िंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो मधु, महिमा और नवीन के साथ हुआ किसी के भी साथ ना हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या जो नवीन ने अपने लिए किया वो सही है? क्या उसको ऐसा ही करना चाहिए था, या फिर जो मधु और महिमा ने नवीन के साथ किया वो सही किया? क्या वो इसी लायक था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।